सौरभ का रुख करती हूँ, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ बताएं। मीनाक्षी, आपके स्टूडियो में जो इस वक्त बहस चल रही है वो इन सबूतों की रोशनी में आप कीजिएगा तो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कमीशन की रिपोर्ट मिल चुकी है, विशाल सिंह की कमीशन की रिपोर्ट, जो एडवोकेट कमिश्नर थे उनकी रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास है। पूरे 8 पन्नों की रिपोर्ट है। तहखाने में क्या है, गुंबद में क्या है, मस्जिद के अंदर जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां क्या है, वजू खाने में क्या है, तालाब के अंदर क्या है, जो गोल सर्कल की दीवार है उसके अंदर शिवलिंग है या कुछ और या फव्वारा, सब कुछ इसके अंदर लिखा गया है। मैं शुरुआत के 6 पन्ने छोड़ के सीधे 7वें पन्ने से शुरुआत कर रहा हूं, जिसका जिक्र अभी आपके स्टूडियो में हो रहा था कि वो फव्वारा है, उसके अंदर एक सिलाई भी डाल के चली देखी गई और वो कुछ सेंटीमीटर अंदर तक गई। आपके साथ मौजूद ऑडियंस, सारे मेहमान और हमारे दर्शक बहुत ध्यान से सुने, मैं क्योंकि बिल्कुल वर्बेटिम इसको पढ़ने जा रहा हूं, इसमें कोई मैं अपना शब्द ऐड नहीं करूंगा। तो पन्ना नंबर 7 पर शुरुआत होती है 16/5/2022 से, यानी 16 मई को। अब आगे लिख रहे हैं कमिश्नर, एडवोकेट कमिश्नर, वादी प्रतिवादी और उनके अधिवक्तागण की उपस्थिति में कमीशन की कार्रवाई सुबह 8 बजे शुरू हुई, जिसमें वादी प्रतिवादी के अधिवक्ता और वादीगण और बाकी लोग शामिल थे। सभी ने अपने हस्ताक्षर बनाए। उनकी मौजूदगी में ज्ञानव्यापी मस्जिद के प्रथम तल पर सीढ़ी चढ़कर सभी लोग जूता चप्पल गेट के पास निकालकर मस्जिद क्षेत्र की पूर्व दिशा में स्थित वजू खाने जो कि लोहे की जाली के 3 तरफ से बंद था, उस स्थल पर गए। वजू खाने पर टीम पहुंची। उसके बाद वादीगण के अधिवक्ता द्वारा कमीशन की कार्रवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर का ध्यान आकृष्ट कराया गया कि इस कुंड के बीचों बीच भगवान शिव का शिवलिंग है। यानी जो हिंदू पक्ष से टीम गई थी उसने कहा एडवोकेट कमिश्नर को कि इस तालाब के बीचों बीच शिवलिंग है। उन्होंने पहले से इस बात का इशारा किया और उसके बाद यह कहा गया कि लगभग 8:40 पर कुशल ड्राफ्ट्समैन वीडीए द्वारा नंदी से कुंड तक नाप की गई। नंदी जो मंदिर में है और इस कुंड तक की नपाई की गई कि ये डिस्टेंस कितना है, जिसकी दूरी 83 फीट 3 इंच पाई गई। यानी नंदी जहां विराजमान है वहां से इस कुंड की दूरी नापी गई 83 फीट 3 इंच। इसके बाद अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि पानी के कुंड के बीचों बीच में गोलाकार कुएं की जगह जैसा बीच में पत्थर कायम है और उनके द्वारा कमीशन कार्रवाई हेतु ध्यान आकृष्ट कराया गया। अब इसके आगे अब वो वजू खाने के अंदर जा रहे हैं और वहां क्या हुआ है वो बता रहे हैं वो। इस दौरान कोर्ट कमिश्नर ने नगर निगम के कर्मचारी को सीढ़ी लेटाकर बीचों बीच भेजा और पानी कम करा के मछलियों को सुरक्षित रखने के लिए मत्स्य पालन अधिकारी को मौके पर बुलाकर सलाह ली गई। उन्होंने कहा 2 फीट तक पानी का लेवल रहने तक मछलियां जीवित रहेंगी। ऐसा किया गया। इस सलाह के अनुसार पानी कम किया गया तो काली गोलाकार पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट रही होगी दिखाई पड़ी। काली पत्थरनुमा आकृति जिसकी ऊंचाई लगभग 2.5 फीट थी वो दिखाई पड़ी। इसके टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर दिखाई पड़ा जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। अब आपने जिसको शिवलिंग कहा जा रहा है उसी के बारे में ये कह रहे हैं कि वो पत्थर। अच्छा सौरभ, मुझे एक चीज बताइएगा, आपने कहा कि नीचे एक आकृति ऐसी थी जो शिवलिंग के जैसी दिखाई देती थी, ये इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है, रंग काला बताया, और उसके ऊपर एक पत्थर का अलग यानी सफेद पत्थर की अलग आकृति थी और क्या छेद उसी में था? जी हाँ, साफ लिखा है कि इस आकृति के टॉप पर कटा हुआ गोलाकार डिजाइन का अलग सफेद पत्थर, यानी वो कह रहे हैं काले पत्थर की आकृति अलग है, इसके ऊपर कटे सफेद पत्थर को लगाया हुआ था जो दिखाई पड़ा, जिसके बीचों बीच आधी इंच से थोड़ा कम गोल छेद था। आधे इंच से कम छेद उसके अंदर था जिसके अंदर सीख डाली गई तो 63 सेंटीमीटर गहरा उसको पाया गया। अभी आपके स्टूडियो में जो बात हो रही थी उसी के वो इसमें है कि वो जो, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जिसे शिवलिंग माना जा रहा है उसके ऊपर अलग सफेद पत्थर है, अलग से पत्थर के अंदर आप आधे। अरे सुनिए ना, ये रिपोर्ट है, रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ और कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे मुंह से कोई एक शब्द मेरा अपना नहीं निकल रहा है। रिपोर्ट है जी, सौरभ आगे बताएं। शिवलिंग की आकृति जैसा एक वहां पर वस्तु है, उसके ऊपर अलग सफेद पत्थर से एक सफेद पत्थर है, सींग डाली गई, वो 63 सेंटीमीटर तक उसके अंदर गई। और इसके बाद ये कहा गया है कि इस गोलाकार आकृति की नापी की गई तो बेस का व्यास लगभग 4 फुट पाया गया। 4 फुट जो है उसका व्यास जो है वो पाया गया। इस कमीशन कार्रवाई में वादी पक्ष के अधिवक्तागण इस गोलाकार काले पत्थर को शिवजी का शिवलिंग कहने लगे। तब प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि यह फव्वारा है। हिंदू पक्ष ने कहा यह शिवलिंग है, उस मस्जिद पक्ष ने कहा कि यह फव्वारा है। कमीशन के दौरान इसकी पूरी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की गई। इसके बाद कहा जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान वकील कमिश्नर ने प्रतिवादी संख्या 4 अंजुमन इंतजामिया के मुंशी श्री एजाज मोहम्मद से पूछा कि यह फव्वारा कब से बंद है, तो उन्होंने वो बोले कि ये काफी समय से बंद है, और फिर कहे कि 20 वर्ष से बंद है, फिर बाद में कहे 12 वर्ष से बंद है।
कमिश्नर ने पूछा कि फव्वारा है तो बताओ कब से बंद है। पहले कहा 20 वर्ष से बंद है, फिर कहा 12 वर्ष से बंद है। इसके बाद वादी के अधिवक्ता ने द्वारा कहा गया कि कमीशन फव्वारा मुंशी जी चालू करके दिखावें। तब मुंशी जी एजाज अहमद ने असमर्थता जाहिर की। उनसे कहा फव्वारा है तो आप चला के दिखाइए। इसमें वो असमर्थ थे, वो फव्वारे को चला नहीं पाए। उस आकृति की गहराई के बीचों बीच सिर्फ आधे इंच से कम का ही एक छेद मिला जो 63 सेंटीमीटर गहरा था। उसके अलावा कोई छेद किसी भी साइड में या किसी भी अन्य स्थान पर बावजूद खोदने पर नहीं मिला। अच्छा, और फव्वारा एक लाइन और हाँ। फव्वारा हेतु कोई पाइप घुसाने का स्थान भी नहीं था। हाँ। वो जो छेद था केवल टॉप पर था जिसकी गहराई 63 सेंटीमीटर थी। उसके अलावा उस आकृति पे और कहीं कोई छेद नहीं अच्छा, था। 2-3 बातें सौरभ इसमें डाली जा सकती। मुझे एक चीज बताएं। एक मिनट, मैं एक छोटी सी बात इसमें आपसे फिर इसी रिपोर्ट को सामने रखते हुए मैं आपसे पूछ रही हूं कि जो शिवलिंग नुमा आकृति थी उसके दाएं बाएं और साइड कहीं भी कोई छेद नहीं था। जी नहीं था। और ना उसके ऊपर जो छेद था वो भी आप बता रहे हैं कि 0.5 सेंटीमीटर का उस व्हाइट पत्थर में वो छेद था। क्या? जी हाँ, बिल्कुल उसी में था। वो ये कोर्ट कमिश्नर कह रहे हैं कि शिवलिंग नुमा आकृति है काले पत्थर की, उसके ऊपर सफेद पत्थर है अलग से जिसके अंदर छेद है जो 63 सेंटीमीटर गहरा है, ये बताया जा रहा है। इसके अलावा उस शिवलिंग नुमा आकृति के अंदर कहीं कोई छेद नहीं मिला है। यानी वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट के लिए कोई होल उसमें नहीं जी है। नहीं दिखाया गया। इसके बाद पूरे वजू के तालाब को नपवाया गया जो 33 बाय 33 फुट का निकला। इसमें इसके बीच सभी किनारों से 7.5 फुट अंदर एक गोलाकार घेरा आकृति कुएं की जगत नुमा पाई गई। उसका बाहरी व्यास 7 फुट 10 इंच व अंदर का व्यास लगभग 5 फुट 10 इंच है। इस गोल घेरे के भीतर लगभग 2.5 फुट ऊंचे बेस पर 4 फुट व्यास की गोलाकार आकृति मिली जो शुरू से पानी में डूबी हुई थी। दर्शकों ने भी देखा होगा वो जो शिवलिंग बताया जा रहा है वो एक सर्कुलर दीवार से ऐसे घिरा हुआ है, उसका जिक्र कर रहे हैं और उसके अंदर बता रहे हैं कि वो शिवलिंग नुमा आकृति उसके अंदर थी। इसके टॉप पर फिर देखिए दोबारा से वो लिखते हैं ये जो आकृति मिली डूबी हुई इसके टॉप पर लगभग 9 बाय 9 इंच गोलाकार सफेद पत्थर अलग से लगा था। 2 बार मेंशन किया है सफेद पत्थर उसके ऊपर अलग से लगा था जिसके बीच में 5 खांचे 5 दिशाओं में बने थे। जो क्रिस क्रॉस आपने भी देखा होगा वो निशान क्रोस के जो निशान है वो बता रहे हैं कि उसके ऊपर है। लेकिन शिवलिंग नुमा आकृति काले पत्थर की है, ऊपर टॉप जो है वो सफेद पत्थर का है, इस पे वो क्रॉस जो है वो बने हुए हैं। ये साफ इसके अंदर लिखा है। इस पत्थर के नीचे लगभग 2.5 फुट ऊंची गोलाकार आकृति एक पीस दिख रही थी। एक पीस है वो जो नीचे आकृति है वो एक पीस थी और जिसकी सतह पर अलग प्रकार का घोल चढ़ा हुआ प्रतीत हुआ जो थोड़ा थोड़ा कहीं पर चटका भी हुआ था। इस पर पानी में डूबे रहने के कारण काई जमी थी। पत्थर के ऊपर काई जमी हुई थी। जो नीचे जो शिवलिंग बताया जा रहा है उसके ऊपर बोल रहे हैं कि काई जमी हुई थी। काई साफ कराने पर काले रंग की आकृति निकली। जब उसकी सफाई कराई गई तो उस पत्थर का रंग काला निकला। ये इसमें साफ कहा गया है। अब इसके आखिरी पन्ने पर मैं आ रहा हूं। वादीगण द्वारा इसे शिवलिंग कहा गया। हिंदू पक्ष ने इसको शिवलिंग कहा। सामान्य रूप से शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है। कोर्ट कमिश्नर ये रिपोर्ट में कहा गया है सामान्य रूप से शिवलिंग का जो आकार होता है वैसा ही इसका आकार प्रतीत होता है, परंतु टॉप पर अलग गोलाकार अलग मटेरियल का पत्थर रखा गया जिस पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। जो शिवलिंग का आकार बताया जा रहा है उसके ऊपर अलग पत्थर का अलग अलग रंग का वो पीस रखा हुआ है जिस पर 5-5 खांचे बने हुए हैं। और इसके बाद वो तालाब की बात भी आगे कर रहे हैं और मैं आपको बताऊं आगे लिखा है कमीशन की कार्रवाई के दौरान वजू की टोटियों को मध्य कुंड और तालाब उसमें 3 फीट ऊंचाई तक पानी था जिसमें से करीब 1 से 1.5 फीट पानी कम करके मध्य में स्थित गोलाकार घेरे के स्थान पर एक तरफ से दूसरी तरफ लेटी हुई सीढ़ी और उसके ऊपर पटरा आदि लगाकर पहुंच पाना संभव हुआ और तत्पश्चात उस गोलाकार घेरे के अंदर मौजूद पानी को पंप से बाहर निकलवा कर उसके एक छेद को अंदर से कपड़ा डालकर बंद कराया गया ताकि तालाब कुंड का पानी उस गोलाकार घेरे के अंदर ना आ सके। बता रहे हैं कि पानी भरा हुआ था, पूरे हौज है, हौज के अंदर में वो सर्कुलर दीवार है, गोल दीवार है और उसके अंदर बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग है। तो कह रहे हैं कि पहले पानी कम कराया गया और उसके अंदर जो सर्कुलर दीवार है उसमें एक छेद है उसको बंद किया गया और ताकि उस तालाब का पानी उस दीवार के अंदर ना आ पाए जिसमें शिवलिंग बताया जा रहा है और उस दीवार गोल दीवार के अंदर जो पानी था वो पंप से बाहर निकलवाया गया। ये बता रहे हैं इस तरीके से वो वहां पर पहुंचे और तत्पश्चात गोलाकार घेरे के अंदर से सफाई कर्मियों द्वारा पूरा पानी निकलवा देने पर नीचे ओवल शेप आकार की आकृति मिली जिसके ऊपरी छोर पर अलग पत्थर पर थोड़ा गोलाकार
कटिंग नुमा डिजाइन मिली। इसकी काई हटवाई गई व बेस का पानी सूखे कपड़े से सुखाया गया, पूरी वीडियोग्राफी करी गई। बार बार वो इस चीज को कह रहे हैं, नीचे जो आकृति है वो काली पत्थर की है, ऊपर अलग से एक कट पीस है सफेद रंग का जिस पर क्रिस क्रॉस बना हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।